माया ने पूरे संसार को लूटा है। लेकिन जो माया को लूटने वाला ठगना है, ठगने वाला कौन है? उसको अगर तुम उसकी शरण में लग जाओ तो तुम्हारे सारे कल्याण हो जाएंगे। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब देश। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि जो माया है वो ठगनी है। माया इंसान को ठग लेती है और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि माया और छाया का एक ही रूप है, ये व्यक्ति को किस तरह खा जाती है, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हम किस तरह माया और छाया के काल के जंजाल से बच सकते हैं और किस तरह अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को सुनकर, प्रवचनों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को भाग्यशाली अवश्य बने हुए। राधा। इसीलिए कबीर साहब ने इस शब्द बात दोहराई है। वो ये कहते हैं कि सब जग मांगण हारा, ये सब मांगने वाला है। मांगो, जरूर मांगो, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन मांगो क्या? उस चीज को मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। अगर मांगते भी हो तो उन चीजों का क्या मांगना है? क्या मांगो कुछ स्थिर न रहाई, देखत न चले जुग जाई। क्या मांगते हो जिनको आंखों से देखते हुए जुग चला जा रहा है? कोई भी थिर रहने वाली चीज नहीं है। ऐसी चीज क्यों नहीं मांगते जो तुम्हारा कल्याण कर दे, उद्धार कर दे? वो मांगने वाली चीज है। अपराधी अगर कहीं तीर्थ पे चला जाता है, वहां स्नान करता है और मन के कपट नहीं धोता है तो उसको तीर्थ पर नहाने का, जाने का उसको क्या क्या मिला, क्या फायदा है उसका? उन तीर्थों पर अमरदास जी तीसरे गुरु हुए हैं सिखों में, और वो 22 बार जो है गंगा स्नान करने के लिए नंगे पैर गए। और 22 बार भी वहाँ से स्नान करके जब वापस आए तो एक बार एक कुएं पर कहीं बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और वहाँ पर उनको एक दूसरा साधु मिला। वो साधु कहने लगा, उसकी अमरदास की तरफ देख के, नौजवान थे, धार्मिक ख्याल थे, विचारों से पवित्र थे और उनके चरित्र के बहुत अच्छे थे। जब उनके रूप को देख के वो महात्मा जी कहने लगे कि आप कहाँ से आ रहे हो? कहने लगे मैं तो गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। बोला अरे गंगा स्नान करके आप आ रहे हो? बोला कि आपके तो लाखों जो से आपसे आशीर्वाद लेने वाले चाहिए थे, आपके चेहरे से नूर झलक रहा है, आपको गंगा स्नान करने की क्या जरूरत थी? आप तो खुद ही गंगाओं के भी गंगा हो। देख के कहने लगे मुझे पानी पीना है। उसने अपनी लुटिया दे दी। अमरदास उससे पानी लेके जब आया, पानी ला के उस महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने पानी पिया। पानी पी के कहने लगे भाई अमर वो तेरा गुरु कौन है? बोला जी मेरा तो गुरु कोई नहीं है। ने बोला तेरा सत्यानाश हो कि मुझे नुकरे का हाथ से पानी पिला दिया। कहने लगे कि वो बहुत गलत हो गया, मेरा तो जीवन ही भ्रष्ट कर दिया तूने, नुकरे के हाथ से मैंने पानी पी लिया, ये तो बहुत गलत है। अमरदास जी को उस बात से गलानी हो गई। अपने आप से नफरत करने लगे कि मैं गुरुहीन हूँ, मैं नुगरा हूँ। नुगरा आदमी ऐसा होता है कि जिसका हाथ का कोई पानी भी नहीं पीना चाहता। मैं तो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता था कि मैंने इतनी बार गंगा स्नान किया है, 22 बार, कि किसी ने किया और वो भी नंगे पैरों से। कोई बात नहीं, लौकिक भक्ति है, मान मिलता है, इज्जत मिलती है। उस गंगा में स्नान करने से हम कहते हैं पाप नाशनी है। हमारी श्रद्धा और विश्वास है, हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता है। यहाँ गाय, गंगा, गीता और गया जी को बहुत पवित्र मानते हैं। इनको सब में कहते हैं कि ये पाप नाशनी हैं। गाय बहुत पवित्र है, गंगा का जल बहुत पवित्र है, गायत्री मंत्र सबसे अच्छा है। गया एक हिंदुओं के लिए ऐसा स्थान है जो वहाँ का कहते हैं कि तीर्थ कर ले तो उसके भी सारे वो पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो कहने लगे कि मैं तो इस अभिमान में था कि मैंने इतनी बार किया है, शायद कोई मिलेगा, और महात्मा जी ने तो मेरा मान मार दिया। अब मैं क्या करूं? मेरा तो जीवन व्यर्थ चला गया। गुरु की महिमा है ये, हमें गुरु मिला है सबको। गुरु की महिमा जानते हैं क्या? हम नहीं जानते। गुरु के वचन को मानते हैं क्या? कोई उपदेश सुनते हो रोजाना, घरों में जाके लड़ाई करते हो, घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं रखते। सास बहू की लड़ाई है, पिता पुत्र की लड़ाई है, भाई भाई का दुश्मन है। ईर्ष्या द्वेष निंदा करते हो, चोरी छल कपट बेईमानी क्यों नहीं छोड़ते? कौन गुरु उपदेश देता है आपको? ये कौन सा धर्म सिखाता है आपको? हमारे धर्म में इन बातों की कहीं जगह नहीं है।
इसीलिए कही कि इस युग में कर्म धर्म करते दिखाई देंगे, लेकिन मानता कोई नहीं होगा। भीड़ बहुत लगी हुई है। इतने तो लोग अगर धार्मिक बन जाएं, अच्छे बन जाएं, चरित्रवान बन जाएं और अच्छे गुणों को अपना ले, मैं कहता हूं सारे संसार को सुधार सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं सुधरते? हम खुद ही नहीं सुधरते, इसलिए दूसरे को क्या उपदेश करेंगे और क्या सिखाएंगे? गुरु का बड़ा महत्व है, इसलिए कहीं गुरु देता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर गुरु सबको चहर, गुरु को चहे न कोई। कैसे कही ये बात? गुरु सबको चाहता है। कैसे चाहता है? गुरु सबको चाहता है कि सब अच्छे बन जाएं। चाहता है कि नहीं? गुरु चाहता है सबकी बुराई निकल जाए। यह है गुरु की चाहना। गुरु कहता है सब अच्छे रास्ते पर चलें, प्रभु की भक्ति करें, सब जो है दुर्गुणों को निकाल के अच्छे गुणों को अपनाएं। गुरु ये चाहता है, लेकिन गुरु को चाहे न कोई। गुरु की बात को नहीं मानता, गुरु को कैसे चाहता है? जो गुरु के वचन को नहीं मानता, गुरु भक्ति कहाँ है उनके पास? जिसने गुरु के वचन की, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जिन गुरु वचन की करी नहीं प्रतीत, नहीं संगत करी संत की वह रोम सिर पीठ। उनको अंत समय में पछताना पड़ता है। अंत समय में उसको औकात का पता चलता है, मैं क्या था, मेरा क्या हो गया। वो बचपन गया, वो जवानी गई, वो ताकत गई शरीर की, वो सोच जो थी पहले वो अब नहीं है। अब अगला घर दिखाई देता है। अब तुम्हारे शरीर ने जवाब दे दिया है, ये कुछ भी कहा नहीं करता। जो मन रोजाना तुम्हें कुछ ना कुछ करवाता था, अब वो मन निढाल हो चुका है। उसमें कोई ताकत नहीं है कि तुम्हें कुछ कह के करवा ले वो। तो ये मन सब रोगों की जड़ है। इस मन में उठने वाले विचार तरंग जो है, इसीलिए कहिए उनको गुरु के अधीन जब कर दोगे तो गुरु तुम्हें वो शक्ति देगा, जो उस शक्ति को पकड़ के आप मन को दुर्बल निर्बल करके अपना सहायक बना लोगे। तुम्हारे अच्छे काम में वो सहायता देनी शुरू कर दे। मरता नहीं है मन। कभी ये सोच लो कि मन को मार देंगे, नहीं मरता। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। न माया मरती है न मन मरता है। क्यों माया मरेगी कैसे? लेकिन हाँ, उसे माया और मन से काम लेने का तरीका संत बताते हो, करो। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार। दो फल देती है ये। कौन कौन से? कि खावत खर्चत मोक्ष दे, खावत खर्चत मोक्ष दे, संचित नरक का द्वार। अगर इसी माया को तुम खाते पीते खर्च करते हो तो तुम्हें मुक्ति देगी। अगर संचय करना शुरू कर दिया तो तुम्हें नरक का द्वार दिखा देगी, नरकों में ले जाएगी। लेकिन आगे भी कह दिया कि खावन खर्चन बड़ा अंतरा। खाना खर्चन ये ना सोचना कि ऐसो आराम करो, कुछ भी खाओ पियो, घूमो फिरो और वो इसको माया को लताड़ो, ये नहीं है। वो कहते हैं खावन खर्चन बड़ा अंतरा, मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। खाने और खर्चने में बड़ा अंतर है। एक तो किसी साध को अच्छे विचारों को, कहिए ना कि 68 का फल इसी शब्द में था। 68 का फल एक है, द्वारे संत जिमाया। कि संत अगर तुम्हारे द्वारे पर आ जाता है तो 68 तीर्थों का फल मिलता है। सहजोबाई भी उसको कहती है कि 68 तीर्थ गुरु चरण और पर भी होत अखंड, से जो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी जगह नहीं है जो गुरु के चरण की कही है। गुरु की चरण का मतलब है जो गुरु की शरण में आ जाता है उसको 68 तीर्थों के भ्रम निकल जाते हैं। 68 तीर्थों में जाके क्या करोगे? तीर्थों पे गए, शरीर झिकोड़ के आगे मन को साफ नहीं किया। अपराधी तीर्थ चला, क्या तीर्थ न आया? मन को जब धोया नहीं, बुरे विचारों को जब धोया नहीं, तो खाली अंग झिकोड़ के वहां से आगे ये फायदा मिला, बस और कुछ नहीं। अगर विचारों को बदलते तो सत्संग वो ज्ञान गंगा है जिसमें सारे तीर्थों का फल मिलता है, जिसमें गुरु भक्ति, पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, भ्रातृ भक्ति और समाज का कल्याण की, परिवार की भलाई की, आपस की मेलजोल की, ईर्ष्या द्वेष निंदा को बाहर निकालने की, ये किसी तीर्थ पे नहीं मिलते। ये सत्संग रूपी तीर्थ में सारी चीज मिलती हैं। 68 से भी ज्यादा फल इनका है। 33 करोड़ देवताओं को हिंदुस्तान में मानते हैं ना, मैं कहता हूँ 33 करोड़ देवताओं का फल सत्संग में जाने से मिल जाता है। अगर कोई मन वचन और कर्म से सत्संग में आगे जुड़ता है तो, मन वचन और कर्म से, मन वचन और कर्म से हर प्रकार से आदमी को पाक साफ और पवित्र होके जब वो सत्संग से जुड़ता है तो उसको सब चीजों का फल मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम आते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हम चाहते हैं कि उसका फल तुरंत मिलता है। कलयुग में फल तुरंत मिलता है।
देर नहीं लगती, इस हाथ से दे इस हाथ से ले, लेकिन हमारे मन में तसल्ली नहीं है, यकीन नहीं है। इसीलिए कही कि पलटू लिखी नसीब की संत देते फिर, जो दिल साचो आपने तो पलक न लागे देर। तो इसलिए कही कि खावन खर्चन बड़ा अंतरार, मन में देख विचार। खाने खर्चने में बड़ा अंतर है, मन में विचार के देखो। एक खिलावे साध को, एक मिलावे छार। साध संगत और नेक इंसान को, भूखे गरीब को अगर देते हो, वो तुम्हारा यज्ञ के बराबर माना जाता है। और अगर तुमने वो विषय विकारों में जीव के स्वाद के लिए, अपने शरीर के लिए जो खाया बर्बाद किया, वो यूं समझो मिट्टी में मिला दिया, अपने शरीर में भी रोग लगा लिए और वो माया को भी बर्बादी कर दी। लेकिन माया नहीं, मायापति से मिल जाओ तो तुम्हारे सब उद्धार हो जाए। इस माया ने पूरे संसार को लूटा है, लेकिन जो माया को लूटने वाला ठगना है, ठगने वाला कौन है, उसको अगर तुम उसकी शरण में लग जाओ तो तुम्हारे सारे कल्याण हो जाएंगे। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब देश। जिस ठग ने ठगनी ठगी, उस ठग को आदेश। किस ठग ने ठगी? सतगुरु ने ठगिया इसको। माया को लताड़ा संतों ने, नहीं तो त्यागी से के संग लागी डॉलर, लोभी कर करके लूटा। नहीं तो त्यागियों के पीछे पीछे भागती है और लोभी आदमी उसके पीछे भागते हैं। छाया और माया का एक रूप है, जो माया के पीछे भागता है वो सब कुछ बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर इससे कोई पीछा छुड़ाना चाहता है तो ये उसके पीछे पीछे खुद लगी आती है। इसलिए कही है कि माया ठगनी है, ठगती है, सबको ठगती है, अनेक रूप धर के ठगती है। किसी को किसी रूप में, किसी को किसी रूप में ठग लेती है। लेकिन उस ठग को आदेश करो, उनको जाके प्रणाम करो, उनसे जाके वो ज्ञान लो जिसने उस ठगनी को ठगा है। और वो ठग कौन है? वो संत है जिसने माया को ठगा है, और किसी के काबू में ये नहीं आई। इसने बड़े बड़े पीर, ओलिया, महापुरुष जितने भी हुए, तपधारी योगियों को सबको लूटा। श्रृंगी की भृंगी होगी, माया ने लूटा। नारद का बंदर का मुंह हो गया, इसने लूटा। पाराशर ऋषि ने अपनी लड़की के साथ जिना करना पड़ गया, उसको लूटा। वशिष्ठ मुनि के साथ क्या हुआ? जितने भी ऋषि मुनि त्यागी हुए सबको माया ने लूट लिया। तपधारी योगियों को सबकी क्रिया भंग करवा दी। लेकिन संतों का एक का भी नाम बता दो अगर माया का दाव चला हो तो। दादू पलटू कबीर पर लगा हो तो बता दो। संतों ने तो उसका मजाक उड़ाया, उसको देख के कहने लगे, कबीर साहब तो जगह जगह कहते हैं कि ठगनी क्या नैना झमकावे तेरे कबीर हाथ नहीं आवे। जब उसके कोतक देखता है, माया अनेक प्रकार के रंग रास करके जीव को लुभाती है। और आप अभ्यासियों के लिए तो मैं ये बताता हूँ कि अभ्यास अगर करते हो, तुम ध्यान लगाते हो, अगर तुम सहस कमल दल से ऊपर अगले स्थान को पार करके जब त्रिकुटी में जाते हो तो वहां तुम देखोगे तो अनेक प्रकार की लीलाएं करती हैं। ये माया अनेक रूप धार के इस जीव को कहती है कि आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे रुक। जो तुझे चाहिए वो चीज़ मैं यहीं दे दूंगी तुझे। जो तुझे धन चाहिए, अमीरी चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, खुशियाँ चाहिए, मैं सब दूंगी। उस त्रिकुटी महल में है ये, वहाँ पर डाकन साकन सब किलकारें, धर्म की इंकर धर्म दूत अहंकारें, सत नाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है करने नो दीदार महल में प्यारा है। जब ये जीव आगे की ओर चलता है तो ये ठगने के लिए ये माया वहाँ पर उसको जीव को रोकती है और कहती है कि जो तुझे जो चाहिए वो ले, और आगे जाने की तुझे जरूरत नहीं है। ये बाहर भी ठगती है, अंदर में भी ठगती है। बाहर में दर्जे तक सुख सम्मान और माया का दौर चलता है, ये जीव को आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन अभ्यासी जो होते हैं, जो सतगुरु की शरण हो जाते हैं और सतगुरु को प्रकट कर लेते हैं अंदर में, उनको कोई किसी प्रकार का डर भय नहीं रहता, क्योंकि सतगुरु रूपी ढाल उनके हाथ में होती है। जब भी सुमन करते हुए सतगुरु के दर्शन होते हैं और उनका रूप, नूरी रूप उनके सामने आता है तो ठगनी वहाँ से भाग जाती है। माया वहाँ से फिर दखल नहीं दे सकती और अभ्यासी अपना अभ्यास करता हुआ ऊपर के दर्जे में अपने आप चला जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि प्यारे भक्तों, आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि माया किस तरह ठगनी होती है, वह इंसान को किस तरह ठग लेती है और वह किस तरह इंसान की जो बुद्धि होती है उसको भ्रष्ट कर देती है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही जैसा कि महाराज ने बताया कि संत किस तरह हमारे
माया और छाया के जंजाल से छुटकारा दिलाते हैं, किस तरह संत हमें अच्छे रास्तों पर लगाते हैं और किस तरह संत हमारे जीवन को सार्थक बना देते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप फॉलो अवश्य कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। तो मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही अच्छे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।